Hello everyone, in this video we are going to learn two important terms, and these two important terms are upper bound and least upper bound. Upper bound and least upper bound. What is the difference between these two terms and what is the meaning of these two terms we will learn in this video. So what is upper bound? Let S is a set and R is a set of real number. S is a subset of set of real number, then U is set to an upper bound of S if U is greater than or equal to X, where X belongs to set S and U belongs to set R. If there is an upper bound of S, we say that S is bounded above. इस डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है S और वो S सेट रियल नंबर सेट का सबसेट है, यानी S यहाँ पे सबसेट है R का और R रियल नंबर का सेट है. देन U इज सेट टू एन अपर बाउंड ऑफ S इफ U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू X. U बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर से और X किसका एलिमेंट है? सेट S का एलिमेंट है. ये जो सेट है S, इस सेट S का एलिमेंट है X और R का एलिमेंट है U. तो जो R के एलिमेंट है वो X से R के एलिमेंट S के एलिमेंट से या तो ग्रेटर होंगे या उसके इक्वल होंगे. ये कंडीशन बताई गई है. तब आपसे कहा गया है कि इफ देयर इज एन अपर बाउंड ऑफ S और S का अगर कोई अपर बाउंड होता है, वी से दैट S इज बाउंडेड अबव. तो हम कहते हैं कि जो सेट S है वो सेट S इज बाउंडेड अबव. इस तरीके से हम बोलते हैं इसको. अपर बाउंड को आप समझते एग्जाम्पल से. डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन होती है, बात क्लियर नहीं जाती माइंड में. तो जो एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आपको अपर बाउंड एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा. मान लीजिए आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर का सेट है. तो ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, इसमें -1, -2, -3 ऐसे आगे नंबर्स क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे. और कहाँ तक डिक्रीज होंगे? नोबडी कैन से अबाउट इट. तो देखिए, नाउ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, यानी कोई भी एलिमेंट जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है वो नेगेटिव होगा. इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? 0 से लेस होगा, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर या एवरी नेगेटिव नंबर. 0 हर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है. तो x यहाँ पे लेस है 0 से. क्यों? क्योंकि x एक नेगेटिव इंटीजर है. x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है x एक नेगेटिव इंटीजर है. तो हियर 0, यहाँ पे जो 0 है वो इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होगा, यानी 0 के बाद जो भी नेगेटिव में नंबर्स आना शुरू होंगे वो सारे नंबर्स 0 से छोटे होंगे और 0 उनमें एक ऐसा है जो सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है. तो ऐसी कंडीशन में जो 0 है, 0 वो छोटे से छोटा नंबर है जो नेगेटिव नंबर से, सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है. अगर देखा जाए तो 0 वो छोटे से छोटा नंबर है जो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है. तो 0 इज अपर बाउंड, 0 इज अपर बाउंड फॉर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर का सेट दिया हुआ है उस नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए 0 अपर बाउंड होगा, और जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड बाउंडेड अबव. वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाउंडेड अबव कहलाएगा. ऑन द अदर हैंड, इफ वी कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है और सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, नोबडी कैन से अबाउट इट। यानी कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स के लिए किसी भी नेचुरल नंबर को उठा लें उससे बड़ा निकले, कोई ऐसा नंबर है हमारे पास? तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम लें और कह सकते हो कि ये नंबर नेचुरल नंबर सेट के किसी भी नंबर से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इस सेट का जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इस सेट के लिए हम बाउंडेड अपर बाउंड को हम नहीं निकाल सकते, और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये बाउंडेड अबव नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपर बाउंड है ही नहीं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट के लिए हम कोई भी अपर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते। रीज़न कि ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है जो नेचुरल नंबर के हर नंबर से ग्रेटर हो, उसके हर नंबर से बड़ा साबित हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0 इज़ अपर बाउंड फॉर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। इफ़ u इज़ एन अपर बाउंड फॉर अ सेट S, अगर u सेट S के लिए अपर बाउंड है, अगर u सेट S के लिए अपर बाउंड है, देन u+1, u+2, u+3 and so on, we can say that u+r all upper bounds of set S। अगर u सेट S के लिए अपर बाउंड है तो u+1, u+2, u+3, u+4 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम ऐड करते चले जाएंगे। मान लीजिए हमने किसी r को हम प्लस कर रहे हैं और वो r बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 2 3 जो ऐड हो रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो ये सारे क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे। यानी 0 अकेला ही अपर बाउंड नहीं है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए। नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए 0 इज नॉट alone, 0 is not the single number which is called the upper bound for this set. Here all these numbers which are greater than 0 are also the upper bound for the set of negative integer. क्यों? यहाँ पे u अगर अपर बाउंड है सेट S के लिए, अब हम 0 यहाँ पे सेट S के लिए अपर बाउंड है तो हम u को 0 मान लेते हैं। तो 0+1 1, 0+2 2, 0+3 3, इसका मतलब 1 2 3, +1 +2 +3, ये सब भी नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए अपर बाउंड होंगे। ये सब भी इस नेगेटिव इंटीजर के सेट के लिए अपर बाउंड होंगे। तो यहाँ पे आई थिंक अब आप अपर बाउंड को समझ गए होंगे। अपर बाउंड क्या है? वो नंबर जो किसी सेट के सभी नंबर्स से अपर हो। अपर 0 अपर था तो ये अपर बाउंड हो गया, और उससे ऊपर भी जो नंबर हैं, अब 0 अपर बाउंड तो है बट उससे ऊपर भी जितने भी हैं, 0 से बड़े जो भी हैं वो भी उसके अपर बाउंड्स होंगे। ये आपको माइंड में रखना है। अब हम समझते हैं लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। व्हाट इज लीस्ट अपर बाउंड? वी कैन चूज एन अपर बाउंड u सच दैट u इज लेस देन और इक्वल टू एवरी अपर बाउंड ऑफ s। हम एक नंबर u को चूज करते हैं, किस में से? सेट S के अपर बाउंड में से। सेट S के अपर बाउंड में से एक ऐसा अपर बाउंड हम चूज करते हैं u नाम का, जो सेट S के जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, या तो छोटा है या इक्वल है। सपोज कीजिए a इज लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी a इज लेस देन और इक्वल टू b। अगर हमने ये लिखा इट मीन्स either a is less than b or a is equal to b। अगर हम लिखते हैं a is less than or equal to b, it means we can take either a is less than b or a is equal to b। इन दो में से हम कोई एक कंडीशन ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि u is less than or equal to every upper bound of s। u s के हर अपर बाउंड से या तो लेस है या इक्वल है। तो हम या तो इक्वल या लेस
इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। वी कॉल दिस u, और अगर ऐसा u है तो हम इस u को क्या कहेंगे? द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। हम उस u को लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s कहेंगे और द सुप्रीमम ऑफ s, या हम उसको सुप्रीमम कहेंगे। तो लीस्ट अपर बाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट अपर बाउंड को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया t, और ये सेट t है, सेट ऑफ ऑल x belongs to R such that x square is less than or equal to 4. We can write set of all x belongs to R such that x is greater than or equal to -2 and less than or equal to +2. So we can write this set in roster form: t is equal to -2, -1, 0, +1 and +2। इसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? -2। -2 इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है। और सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है? 2। 2 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट T। इस गिवन सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 2 सबसे बड़ा है और -2 सबसे छोटा है। अब देखिए समझते हैं कि x इज एनी रियल नंबर फ्रॉम -2 to +2। यहाँ पे x की क्या कंडीशन है? मैंने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना वैसे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये मैंने केवल एक आपको समझाने के तौर पे लिखा है, बट यहाँ पे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हो 2 रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस सेट को इस रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। बस ये मैंने एक सुविधा की दृष्टि से लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा सकूँ, बट ऐसे लिखना नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लेते हैं समझने के लिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो समझ सकते हैं। बीच में 2 नंबरों के बीच में तो इन्फिनिटली मैनी नंबर एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में, चलो कोई बात नहीं है। बट हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर 2 है और सबसे छोटा नंबर -2 है। तो इस तरीके से इसको समझिए कि x इज एनी रियल नंबर फ्रॉम -2 to +2। -2 से लेकर +2 तक x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर इसमें से -2 से स्टार्ट होकर +2 तक, इनके बीच तक, और -2 भी इंक्लूड है और +2 भी इंक्लूड है। तो यहाँ -2 से लेके +2 तक कोई भी रियल नंबर में x हो सकता है, ये आप समझ गए। अब इन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, अब x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आई उन सभी पॉसिबल वैल्यूज में से 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 2 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है, बट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं जो 2 से भी बड़े हैं रियल नंबर में। ये रियल नंबर का सेट नहीं है परफेक्टली रियल, इसमें सारे रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं है, इसमें -2 से लेकर +2 तक के रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम रियल नंबर की सेट की बात करें तो रियल नंबर के सेट में 2 से ग्रेटर भी इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझाया गया है कि 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। नाउ वी कैन सी दैट। अब हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से जो बड़े नंबर्स हैं वो सारे क्या हुए? अपर बाउंड्स हो गए। अपर बाउंड्स फॉर द सेट T। सेट T के लिए ये सब अपर बाउंड्स हो गए। 2 से बड़े सारे नंबर्स, 2 और 2 से सारे बड़े नंबर्स इसके लिए अपर बाउंड्स हो गए। बट वी सी दैट 2 इज द लेस देन एनी अदर अपर बाउंड्स। लेकिन 2 बाकी सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा नंबर है।
2 इज द लेस देन एनी अदर अपर बाउंड्स। जितने भी बाकी अदर अपर बाउंड्स हैं उन सभी अपर बाउंड्स में से 2 सबसे छोटा है। 2 जब सबसे छोटा है तो सबसे छोटा को क्या कहते हैं, लीस्ट बोलते हैं, सबसे छोटा लीस्ट कहलाता है। तो हेंस 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t, इसलिए 2 t का सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। सो वी कैन से दैट 2 इज द सुप्रीमम फॉर t। तो लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं। तो 2 इज द सुप्रीमम फॉर t एंड वी राइट, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं SUPT करके, मतलब सुप्रीमम फॉर t इज 2, सुप्रीमम फॉर t इज 2। अब आप सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड बता सकते हो। तो अभी जो हमने सेट लिया था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में आप देख रहे हो कि -1 इन सब में सबसे बड़ा है। -1 सबसे बड़ा है, लेकिन -1 से बड़े भी सब हैं। अगर हम इंटीजर की बात करें तो -1 से भी बड़े हैं, लेकिन उनमें से इस पूरे सेट में -1 सबसे बड़ा है। तो -1 यहाँ पे क्या हो गया, -1 आपका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। -1 आपका लीस्ट अपर बाउंड है और 0 आपका अपर बाउंड है, और 0 से बड़े जितने भी हैं वो भी आपके अपर बाउंड है। तो -1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड आपका, तो आपने ये देखा कि नेगेटिव इंटीजर का जो सेट था उसमें लीस्ट अपर बाउंड -1 बिलोंग करता है सेट से, और यहाँ पे जो हमने सेट t लिया, सेट t में -2 लीस्ट अपर बाउंड है, ये भी सेट से बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म एक बनाएं कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सेट से बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि लीस्ट अपर बाउंड में और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। लीस्ट अपर बाउंड सेट से बिलोंग कर भी सकता है और सेट से बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने मान लीजिए सेट ले लिया नेगेटिव रियल नंबर का। नेगेटिव रियल नंबर का अगर हमने सेट ले लिया तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0। इस सेट के लिए जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो लीस्ट अपर बाउंड 0 है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो इसलिए आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि लीस्ट अपर बाउंड सेट से बिलोंग कर भी सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपर बाउंड क्या होता है और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एक्सप्लेन करूँगा, तो उसे भी देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप उस वीडियो को भी देख सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।